क्या आपने कभी सोचा है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? क्या मेरा जन्म यूं ही हुआ या किसी उद्देश्य के लिए? जब हम जन्म की बात करते हैं तो अधिकतर लोग इसे केवल एक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। माँ और पिता के संयोग से एक नया जीवन अस्तित्व में आता है। लेकिन क्या जन्म वास्तव में सिर्फ एक संयोग है? क्या यह केवल प्रकृति की एक घटना है या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? स्वामी विवेकानंद के विचारों में इसका उत्तर बहुत स्पष्ट और प्रेरणादायक है। मनुष्य का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं है। यह केवल शरीर प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने का अवसर है। वे बार बार इस बात पर बल देते हैं कि हर आत्मा ईश्वर की संतान है और इसलिए जन्म भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मनुष्य का यह जीवन, यह जन्म न केवल भौतिक विकास के लिए है, बल्कि आध्यात्मिक विकास का एक मंच है। यदि जन्म को केवल भोगविलास, संपत्ति और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ में खपाया जाए तो यह एक महान अवसर की बर्बादी है। स्वामी विवेकानंद ने जीवन को एक पवित्र तीर्थयात्रा कहा है। आत्मा की उस यात्रा का एक पड़ाव जिसमें वह अपने ईश्वर तुल्य स्वरूप को जानने और प्रकट करने आती है। अगर हम गहराई से सोचें तो यह प्रश्न सामने आता है, हमें मानव जन्म ही क्यों मिला, किसी अन्य योनि में क्यों नहीं? इसका उत्तर भी भारतीय दर्शन और विवेकानंद के विचारों में निहित है। उन्होंने कहा कि मानव जन्म दुर्लभ है क्योंकि यह एकमात्र योनि है जिसमें हम अपने कर्मों को समझ सकते हैं, सुधार सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यह भी समझाया कि जन्म और मृत्यु का यह चक्र, संसार का चक्र, कर्मों के आधार पर चलता है। यह जीवन हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है और यह जन्म आने वाले भविष्य की दिशा तय करने का एक साधन भी है। इसलिए यह कहना कि जन्म केवल एक संयोग है, यह हमारी आत्मा की गहराई को न समझने जैसा है। उन्होंने कहा, दिस लाइफ इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, डू नॉट वेस्ट इट इन ट्रिवियल परस्यूट्स। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन, अपने जन्म को एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा के रूप में देखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति विशेष गुणों, स्थितियों और चुनौतियों के साथ जन्म लेता है ताकि वह कुछ सीख सके, कुछ दे सके और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ सके। निष्कर्षतः जन्म केवल एक संयोग नहीं है, यह एक ईश्वरीय व्यवस्था, एक चेतन आत्मा की योजना और एक सुनहरा अवसर है जिससे हम अपने भीतर की अपार संभावनाओं को पहचानकर इस जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जन्म का मुख्य उद्देश्य आत्मविकास और सेवा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य का जन्म केवल भोग और सांसारिक सुखों के लिए नहीं हुआ है। यह जीवन आत्मा के विकास और दूसरों की सेवा के लिए एक महान अवसर है। उन्होंने स्पष्ट कहा, जीवन का उद्देश्य केवल खाना, पीना, सोना और एक दिन मर जाना नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना, विकसित करना और संसार के कल्याण में योगदान देना है। आत्मविकास का अर्थ, आत्मविकास का मतलब केवल भौतिक या मानसिक क्षमताओं का विकास नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करना है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने भीतर छिपी शक्ति, बुद्धि, करुणा, विवेक और प्रेम को पहचानना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है और आत्मविकास उसी ईश्वरीय तत्व को प्रकट करने की प्रक्रिया है। उन्होंने ध्यान, स्वाध्याय, चरित्र निर्माण और निरंतर आत्मनिरीक्षण को आत्मविकास के प्रमुख साधन बताया। स्वामी जी के विचारों में यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। सेवा का महत्व। आत्मविकास के साथ साथ सेवा भी जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद ने नर सेवा ही नारायण सेवा है का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग नहीं करते, तब तक आत्मविकास अधूरा है। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख दर्द को समझकर उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहभागी होना है। चाहे वह शिक्षा देना हो, किसी जरूरतमंद की मदद करना हो या समाज में अच्छाई फैलाना, हर छोटा कार्य सेवा बन सकता है। स्वामी जी के अनुसार आत्मविकास और सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। सेवा के बिना आत्मविकास अहंकार बन सकता है
और आत्मविकास के बिना सेवा खोखली बन जाती है। एक संतुलित जीवन वही है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की ज्योति को जलाकर उस प्रकाश को समाज में बांटे। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह सिखाया कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, आत्मविकास और उस शक्ति का उपयोग समाज और मानवता की सेवा में करना। यही जीवन की सार्थकता है। आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म का रहस्य। आज हम किताबों से भरे कमरे में रह सकते हैं, डिग्रियों से सजी दीवारें हो सकती हैं, पर क्या इसका अर्थ है कि हम सच में शिक्षित हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भीतर छुपे हुए दिव्यता को जागृत करना है। वास्तव में शिक्षा वही है जो हमें विवेक सिखाए कि सही क्या है, गलत क्या है और किसे चुनना चाहिए। बिना विवेक के शिक्षा वैसी ही है जैसे आंखें तो हो पर दृष्टि न हो। आधुनिक युग में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तकनीक, विज्ञान, बाजार, लेकिन क्या हम भीतर से भी उतना ही जागरूक हैं? आत्मजागरण का मतलब है स्वयं को जानना, अपने विचारों को परखना और अंतर्मन की आवाज को सुनना। जब व्यक्ति भीतर से जागता है तभी वह बाहर की दुनिया में बदलाव ला सकता है। स्वामी जी कहते हैं, पहले स्वयं को जानो, फिर संसार को जानो। पहले अपने भीतर का दीप जलाओ, तभी तुम औरों को रोशनी दे सकोगे। तो आइए हम सिर्फ पढ़े ही नहीं, सोचें भी, समझें भी और अपने भीतर के ज्ञान को, विवेक को और आत्मा को जागृत करें, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो हमें बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में रोशनी दे। दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब तक तुम दूसरों के लिए नहीं जीते तब तक तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। यह कथन सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। आज की दुनिया में हर कोई अपने लिए दौड़ रहा है, सपनों के पीछे, सफलता के पीछे, आराम के पीछे। पर स्वामी विवेकानंद पूछते हैं, क्या तुमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? क्या कभी किसी दुखी को गले लगाया? क्या कभी किसी टूटे दिल को शब्दों का सहारा दिया? दूसरों के लिए जीना मतलब है बिना स्वार्थ के कुछ करना, एक मुस्कान देना, एक मदद का हाथ बढ़ाना या किसी को उसकी गलतियों के बावजूद माफ कर देना। यही है असली मानव धर्म। ध्यान रहे, धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, सच्चा धर्म है सेवा, करुणा और मानवता। स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर की सेवा करनी है तो सबसे पहले उसके बनाए हुए इंसानों की सेवा करो। जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी खाली नहीं रहता, उसका दिल भरा होता है संतोष से, उसकी आत्मा चमकती है प्रकाश से। तो चलिए आज से ठानिए, हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करेंगे जो केवल दूसरों की भलाई के लिए होगा, क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। मृत्यु नहीं है अंत, यह तो नए जीवन का द्वार है। मृत्यु सुनते ही मन कांप जाता है, पर क्या सच में मृत्यु अंत है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मृत्यु का भय मत रखो, यह तो एक नया जन्म है, आत्मा की यात्रा में एक नया अध्याय। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, अविनाशी, अजर, अमर। मृत्यु सिर्फ वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर बढ़ती है। जब कोई अपना चला जाता है हमें लगता है सब खत्म हो गया, पर सच तो यह है कि उनका सफर जारी है, एक नई दिशा में, एक नए रूप में। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर जन्म भी निश्चित है। तो शोक नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए, आंसू नहीं, प्रार्थना होनी चाहिए। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है कि यह परिवर्तन का द्वार है, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए आयामों में प्रवेश करती है। मृत्यु नहीं है अंत, यह तो नए जीवन का द्वार है। इस सत्य को जानकर ही हम भय से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। आज का समय जन्म को व्यर्थ न जाने दें। क्या आपने कभी सोचा है कि यह जीवन जो आपको मिला है यह यूं ही नहीं मिला, यह एक अवसर है, एक उत्तरदायित्व है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, यह जन्म केवल खाने, सोने और आराम करने के लिए नहीं है,
यह आत्मा के विकास और सेवा के लिए है। आज का समय तेज है, हम रोज भाग रहे हैं, कभी डिग्री के पीछे, कभी नौकरी के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे। लेकिन क्या हम कभी रुककर पूछते हैं, क्या मैं अपने जन्म का उद्देश्य पूरा कर रहा हूँ? हर दिन जो बीत रहा है वह जीवन से कम नहीं। हर क्षण में आपके भीतर या तो जागरूकता बढ़ रही है या आपका समय व्यर्थ जा रहा है। जन्म को व्यर्थ मत जाने दो। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह एक पुकार है। आज जो आप सोचते हैं वही भविष्य बनता है। आज जो आप करते हैं वही आत्मा की दिशा तय करता है। तो उठो, जागो और जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो रुको मत। इस जीवन को केवल बिताओ मत, इसे अर्थपूर्ण बनाओ, क्योंकि यह जन्म फिर शायद न मिले। निष्कर्ष, जन्म को जानो, पहचानो और जियो। हर आत्मा जो इस धरती पर जन्म लेती है उसके आने का एक कारण होता है। जन्म एक संयोग नहीं बल्कि एक पवित्र अवसर है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह जीवन एक परीक्षा है, आत्मा की, चरित्र की और संकल्प की। तो प्रश्न यह है, क्या हम अपने जन्म को जानते हैं? क्या हमने इसके अर्थ को पहचाना है? क्या हम सच में जी रहे हैं? जीवन सिर्फ सांसों का नाम नहीं, यह एक यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की, अज्ञान से आत्मज्ञान की। जब तक हम अपने उद्देश्य को नहीं पहचानते हम केवल जीवित हैं पर जीवंत नहीं। और जब हम अपने भीतर की शक्ति, अपने कर्म का मूल्य और दूसरों के लिए जीने का धर्म समझते हैं तब हमारा जन्म सार्थक हो जाता है। जन्म को जानो कि तुम क्यों आए हो, पहचानो अपनी योग्यता, अपना धर्म, अपनी शक्ति और जियो हर दिन हर पल को अर्थ देकर, क्योंकि यह जीवन, यह अमूल्य जन्म फिर शायद न मिले। अब मैं अपने जीवन को यूं ही नहीं बहने दूंगा, अब मैं अपने जन्म को सार्थक बनाऊंगा। अंतिम संदेश, प्रिय मित्रों, यह जीवन एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसे हम या तो यूं ही व्यर्थ गवा सकते हैं या उसे एक प्रेरणादायक कहानी बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारा जन्म केवल अपने लिए नहीं है, यह दूसरों के लिए भी है। यह प्रेम करने, सेवा करने, ज्ञान अर्जित करने और बांटने के लिए है। मत पूछो जीवन ने तुम्हें क्या दिया, पूछो तुमने जीवन को क्या दिया। हर सुबह एक नया आरंभ है, हर सांस एक नई संभावना है। तो चलो हम अपने विचारों को बदलें, अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं और ऐसा जीवन जिएं जो केवल हमारा नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा बन जाए। यही है अंतिम संदेश। जन्म लो, जागो, जानो और फिर संसार को उजाला दो।